वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान गुर्बत के खात्मे के लिए चीनी मॉडल से फ़ायदा उठा सकता है। पाक चीन दोस्ती गैर मुतज़लज़ल है। वो इस दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने के संजीदा मनसूबे लेकर चीन पहुंचे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के शोबों में चीनी तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मरियम की दस्तक ऐप प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि मरियम दस्तक के जरिए 10 सर्विसेज के अलावा दीगर 330 सर्विसेज देंगे। 70,000 नौकरियां नौजवानों को मिलेंगी। जलाओ घिराव, सड़कें ब्लॉक करने और धरनों के दिन खत्म हुए। पेट्रोल बम और नौजवान नस्ल को जेलों में भेजने वाले दोस्त नहीं दुश्मन हैं। शुक्र है पाकिस्तान को इसका एहसास हो गया है। भारत में मोदी की बीजेपी को जीत की तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका। वोटों की गिनती और इंतखाबी नताए आने का सिलसिला जारी। 400 पार का नारा लगाने वालों को 300 भी पार करने में मुश्किलात। बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए इत्तेहाद को 291 नशस्तों पर बढ़तरी। कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 233 नशस्तों पर आगे। लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 543 में से 272 पर कामयाबी दरकार है। बीजेपी इत्तेहाद एनडीए की अपने मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शिकस्त का रुझान। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन इत्तेहाद की सबकत। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को एक नशस्त पर 2 लाख, दूसरी नशस्त पर 1 लाख से जायद वोटों की सबकत। हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। भारतीय ऑपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि ये चुनाव हमने भारत की हुकूमती मशीनरी के खिलाफ लड़ा है। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने पार्टियां तोड़ी, ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की, नई दिल्ली के वजीर आला को जेल में डाला। भारतीय अवाम ने आइन बचाने में हमारा साथ दिया। भारत को बचाने का काम गरीब लोग, मजदूरों, किसानों ने किया है। भारत के कमजोर लोग भारतीय आइन को बचाने के लिए खड़े हुए। नई दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में खिताब करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि भारत ने मुतफ़िका फैसले में मोदी को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय अवाम ने फैसला सुना दिया है कि हमें मोदी नहीं चाहिए। भारतीय एग्जिट पोल गलत निकले। मोदी को इंडियन मीडिया ने जितवाया, राहुल को हरवाया। आज हकीकी नताइज आए तो मोदी इस बार 400 पार का दावा पूरा न कर सके। राहुल गांधी को एग्जिट पोल्स ने दिखाया कि सिर्फ 120 सीटें जीतेंगे, वो 234 से ज्यादा सीटें ले गए। मुकाबला कड़ाके का निकला। हकीकी नताइज पर भारतीय स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया। एक मौके पर 4000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। एग्जिट पोल्स की बुनियाद पर कल भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी रही थी। सरमायाकारों को लाखों करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ था। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पहले ही इंडियन मीडिया के एग्जिट पोल मुस्तरद कर चुके थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत के काम को सराहा। कहा सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म की तरफ से दौरे पाकिस्तान की दावत मिली है। पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का दौरा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसला फ़लस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया भी अदा किया। FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है।
जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि ISI की रिपोर्ट के पहले 2 सफ़हात पर कहा गया अकाउंट्स गैर फ़आल होने के बायस पेशरफ्त नहीं हो सकी। अदालत ने पूछा कि अगर सदर या आर्मी चीफ पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगें तो क्या ISI यही जवाब देगी। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ISI 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अदालत को इन दोनों सवालों से मुताल्लिक़ जवाब नहीं मिल सका। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इमिग्रेशन हुक्काम ने वाज़ेह किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज है। इस वजाहत के बाद हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ट्वीट्स में इल्जामात के झूठ होने का एतराफ़ कर लिया है। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं। सारा एलीट इसके खिलाफ है कि कोई एहतसाब या तहकीकात हो। मैं तो हिम्मत हार गया हूँ, एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। साबिक सदर से सवाल किया गया कि बानी PTI किसी से बात करने को तैयार नहीं, अगर वो बात करे तो सियासी रास्ता निकलेगा। आरिफ अलवी ने कहा कि अगर वो हमारी से बात करेंगे कि उन्हें घर किराए पर चाहिए तो उन्हें कहा जाएगा कि मालिक से बात करो। आरिफ अलवी से सवाल किया गया कि आप चौकीदार से बात कर लें तो साबिक सदर ने जवाब दिया, चौकीदार अगर घर का मालिक होगा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। चौकीदार अगर उस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो भी बात कर ले। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज कर दिया। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर अशिया खरीद सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। कतर के बिजनेसमैन और सनअतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में नवाज शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सूबाई हुकूमत और बरतानवी इदारों के मनसूबों में इश्तराक को वुसअत देने पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरमायाकारी के पेचीदा मराहिल को आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। एक शख्स जलसों में लहरा कर साइफर दिखाता है। ऑडियो आती है कि हमें इस पर खेलना है, लेकिन फिर उसको रिलीफ दिया जाता है। आखिर क्यों? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। PTI की जानिब से इंतशार, तक़सीम और इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठूंसा जा रहा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की इत्तेहादी जमातों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से फौरी तौर पर चमन में धरना देने वालों से मुज़ाकरात करने का मुतालिबा। कहा, हुकूमती इक़दामात खुद विफाक के खिलाफ साजिश हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे विफाकी हुकूमत सरहदी इलाकों के लोगों से इंतकाम ले रही है। महमूद खान चकजई बोले, कबायली इलाकों के लोगों से हमेशा नाइंसाफ़ी हुई। कबायली इलाके वाले बगैर किसी मुआवजे के आपका दिफा कर रहे थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि कबायली इलाकों का सोशल सिस्टम तबाह करके उनको दहशत गर्दों के सपुर्द कर दिया गया। जानबूझकर हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है। हमें इलाकायत और कौमियत के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से तुर्की की निजी सरमायाकारी की कंपनी के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर आला की तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, सरमायाकारों की सहूलत के लिए पेचीदा मराहिल को आसान बनाने पर काम जारी है।